आइए आपके सामने महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज की प्रस्तुति करें। आज रात कयामत की रात होगी विश्व के लिए। कहाँ कहाँ कितने कितने परमाणु बमों की वर्षा होगी अभी कहना कठिन है। इंतजार कीजिए, कल सुबह तक बड़े घातक समाचार प्राप्त होने की संभावना। अभी अभी जब मैं देख रहा था तो बड़ा विचित्र बात लगी कि अरे ट्रम्प की मौत हो गई है, वो अस्पताल में भर्ती थे, वहाँ मौत हो गई है और अमेरिका में मातम पसरा हुआ है। ये सारी अफवाह फैलाई गई, किंतु ये सब अफवाह थी। ट्रम्प जिंदा है, वो कुछ भी नहीं है, ये सब अफवाह फैलाई गई और 2024 का वीडियो को आधार बनाकर ये अफवाह फैलाई गई। पर ट्रम्प जिंदा है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। अब मामला बड़ी विचित्र है। अभी अभी समाचार आया कि GIRC के सेना प्रमुख माजिद भी एक आतंकी हमले में मारे गए। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ईरान की तरफ से भी अब कंफर्म होना बाकी है। देखते हैं सच क्या होता है, क्या आएगा क्या नहीं होगा। अब ईरान तो भड़का हुआ है। आज उसने सऊदी पे, कुवैत पे और UAE पर भयंकर हमले किए और अति क्रूर हमले किए और भारी नुकसान हुआ। इजराइल पर भी उसने भयंकर हमले किए। मामला अब तो और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है। युद्ध विराम की स्थिति लग नहीं रही है। अब यहाँ पर मामला और भी जटिल होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल की सेना ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया और हमले की योजना भी तैयार है कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे हमले होंगे। और ये हमले भी दो ग्रुप द्वारा किए जाएंगे। इजराइल ग्रुप किस किस क्षेत्र में हमले करेगा और सेंट्रल कमांड किस किस क्षेत्र में हमले करेगी, इसकी भी योजना बन चुकी है। अब रात के 8 बजे बाद पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है। ईरान ने आज फिर घोषणा कर दी कि हार्मुज के फैसले पर कोई चर्चा नहीं होगी, सिर्फ मिसाइलें ही उसका फैसला करेगी। यानी जंग होना जारी है, हार्मुज नहीं खुलेगा और हो सकता है कि एक और मुख बंद हो जाए लाल सागर के, उस पर भी ये भी मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। यानी अब कहीं भी संभावना नहीं लग रही है कि युद्ध विराम होगा। यानी महाविनाश और महाविध्वंस हमारे विश्व की जनता को देखना पड़ेगा। अब जो भी हो, महंगाई से तथ्य सब कुछ हो रहा है, होना अब क्या किया जाए भैया। चले अब हम ये तो बात छोड़ देते, अब हम थोड़ी भारत की बात भी कर लें। अब भारत में तो क्या क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखाधड़ी सब तरह के लागू हो रहे और प्रजातंत्र की और लोकतंत्र की तो क्रूर हत्या कर दी गई। उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और मुखाग्नि कौन दे रहा पता है आपको? मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और उसके सहयोग कर रहे हैं अमित शाह। मामला बड़ा विचित्र हो गया, बहुत ही घटिया काम हो गया। अभी देश में प्रजातंत्र नहीं रहा, मामला बड़ा घातक हो गया। और आइए अब यहाँ संसद की स्थिति बताते हैं। 193 सांसदों ने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग का नोटिस दिया था। भाई नोटिस दिया था, स्वीकार होना था, चर्चा होना थी, वो नहीं हुई। ओम बिरला ने लोकसभा में ने वो नोटिस खारिज कर दिया और यही यार राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने भी खारिज कर दिया। अरे आप घबराते क्यों? आप चर्चा क्यों नहीं करते हो? आप विपक्ष को जलील करना चाहते हो, आप अपनी तानाशाही चलाना चाहते हो। अभी देश में तानाशाही नहीं चलेगी, ये भी बहुत स्पष्ट बात हो चुकी है। और भी अनेक यहाँ पर
मामले आ रहे। ज्ञानेश कुमार के तो सारे कुकृत्य उजागर होते जा रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार लगता है कि वो तो बीजेपी के एजेंट बन गए, बीजेपी के लिए काम करने। तो भैया भी चुनाव करवाते को आप तो कह दो कि यहाँ सारे जो बंगाल में विधायक है, 5 राज्यों में विधायक, सभी विधायक है ना बीजेपी के। मत करो, आप कुछ भी चुनाव ही मत करो तो लफड़े ही नहीं होंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये भी यहाँ पर बड़ी स्थिति हो गई। अब चाहे संसद में है ना, ये नाजी सरकार के जो दल्ले है ना, ये कुछ भी नाटक कर ले, किंतु सुप्रीम कोर्ट बख्श नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठा लिए, और जैसे चुनाव आयोग को उन्होंने स्पष्ट कहा कि आप ये चुनाव मतदान के इतने कम दिन और आप अभी तक मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं कर रहे, मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई, 24 घंटे के अंदर मतदाता सूची उपलब्ध कराई है। यह तो एक शातिर खेल है, एक शातिर षड्यंत्र है बंगाल के खिलाफ भी। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। यहाँ पर ये चुनाव आयोग की स्थिति बेहद खराब हो गई है। अब यहाँ पर हमारे देश में बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही। मोदी और अमित शाह भयंकर शिकंजे में फंस गए। मोदी के खिलाफ और मोदी सरकार के खिलाफ अनेक ऐसे ऐसे प्रकरण आए हैं कि जिससे क्षण से सरकार का सिर झुक जाना चाहिए, परंतु मामला अटका हुआ है, कुछ भी नहीं है। अब जो भी हो रहा है ठीक है। असम के मुख्यमंत्री बिस्वा के खिलाफ कितना और उनकी पत्नी के